हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए है। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान रहेगा, और सामाजिक विज्ञान में हम अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि भाई अर्थशास्त्र का हम तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। और आज की डेट रहेगी बच्चों 22 सितंबर 2020। वर्कशीट का टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा निर्धनता एक चुनौती पार्ट 1। ठीक, आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं निर्धनता के बारे में हमें क्या बताया गया है। स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को कि हमें अपने आसपास बहुत ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। ठीक है, गांव में भूमिहीन कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा अनाथ फुटपाथ और शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। हमें अपने आसपास बहुत ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। गांव में भूमिहीन कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा अनाथ फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है बच्चों निर्धनता। तो हमने यही देखा कि भाई हमें जो डेली की जो आवश्यकता होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के अभाव को हम क्या कहेंगे, निर्धनता कहेंगे। ठीक है, चलिए एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमें क्या डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है निर्धनता का अर्थ के बारे में देखते हैं। भूखमरी और आश्रय का न होना, कि भाई एक तो व्यक्ति भूखा है और उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ठीक, यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, तो वो क्या कहलाता है, निर्धनता कहलाता है। तो बच्चों हमारा निर्धनता का मीनिंग सिंपल सा क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उसको निर्धनता कहा जाता है। मूलभूत आवश्यकता हमारी कौन सी है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य। तो जो कि हमें इसमें बताया गया है कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य और रोटी और कपड़ा, ठीक है, और मकान रहने के लिए जगह चाहिए हमें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधा का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, असहायता की भावना के साथ भी जीना पड़ता है। निर्धन जो व्यक्ति होते हैं उसको भाई स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता है पीने के लिए, साफ सफाई की सुविधा नहीं मिलती है, रोजगार भी नहीं होता उनके पास, और उनका जीवन स्तर भी बहुत ही कमज़ोर स्तर का होता है, निम्न स्तर का होता है, और उनके साथ में कोई भी सहायता की भावना नहीं दिखाता है। ठीक, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, निर्धन कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में नहीं जीना चाहता, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। आय और उपभोग के स्तर के साथ जब निर्धनता को निरक्षरता, कुपोषण के कारण प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित जल, स्वच्छता तक की पहुंच की कमी होती है, ऐसे अन्य सामाजिक सूचक के माध्यम से भी देखा जा सकता है। ठीक, तो बच्चों इसमें ये बताया है कि भाई जो निर्धनता होती है उसमें लोगों के जो है आय और व्यय उपभोग का निम्न स्तर होता है, कुपोषण के कारण उनके अंदर प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा की उनके पास कमी रहती है, रोजगार के अवसर उनको बहुत कम मिलते हैं, पीने का और खाने का जो पानी होता है वो स्वच्छ नहीं होता है। ठीक है, तो ये कारण इसमें बताए गए हैं निर्धनता के।
चलिए आगे देखते हैं बच्चों, निर्धनता होने के बाद इन लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है। सामाजिक अपवर्जन, मतलब लोगों को समाज से दूर रहना पड़ता है। चलिए देखते हैं किस तरह से। इस अवधारणा के अनुसार निर्धन को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। तो इसमें यही बताया है बच्चों कि भाई जो गरीब लोग हैं वो उन लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं जो अमीर होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है गरीब लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है और परिणाम दोनों हो सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहता है जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। तो जो लोग जिनके पास पैसा होता है वो सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन ये गरीब लोग इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक, भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। ठीक, तो भारत में जो जाति व्यवस्था चली आ रही है उसमें भी कुछ लोग, निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनको अलग रख दिया जाता है। ठीक है, यही इसी में निर्धनता का ही एक कारण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। असुरक्षा, निर्धन लोग क्या महसूस करते हैं? असुरक्षा महसूस करते हैं। देखते हैं कैसे। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है। ठीक है, कि भाई निर्धनता को मापने का एक जो मापक दिया है, असुरक्षा दिया है, जो कुछ विशेष समुदाय जैसे आदिवासी समूह या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना होती है। तो भाई व्यक्ति जो है निर्धन कौन बन सकता है? तो इसमें ये बताया है कि भाई आदिवासी जो समूह के लोग हैं, या कोई विधवा है, या कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, तो इससे ये आइडिया लगा लेते हैं कि भाई ये आगे आने वाले समय में ये गरीबी का सामना इनको करना पड़ सकता है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। ठीक है, तो असुरक्षा का निर्धारण किस तरह से करते हैं कि भाई लोगों के पास देखते हैं भाई संपत्ति कितनी है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, रोजगार के अवसर उनको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। समुदायों के पास ये सभी विकल्प होने चाहिए। अगर ये विकल्प है तो वो गरीब नहीं होगा, अगर ये विकल्प नहीं है आगे आने वाले समूह में तो वो व्यक्ति गरीबी का सामना उसको करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, आतंकवाद हो गया, मामले में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो, भूकंप हो या फिर नौकरी की उपलब्धता में कमी हो, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना बने रहने की असुरक्षा रहती है। कि भाई जब कोई आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, आतंकवादी हमला हो जाता है, तो उस कारण से भी जो लोग पैसे वाले हैं वो एक टाइम पे आकर के यहाँ पे गरीबी उनको झेलनी पड़ती है। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। निर्धनता रेखा। तो बच्चों निर्धनता रेखा के बारे में इस वर्कशीट में देखो क्या लिखा है, देखते हैं। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में आवश्यक होता है। कि भाई एक स्तर हो जाता है कि भाई हमारे पास 100 रुपये है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 100 रुपये है हमारे पास, तो 100 रुपये में हम सभी चीज़ों का उपभोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 100 रुपये नहीं है, हमारे पास 90 है, तो हम एक चीज़ छोड़ देते हैं। ठीक, तो हमारी जो न्यूनतम आवश्यकता है 100 रुपये है, लेकिन हमारे पास 90 रुपये हैं, तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में एडजस्ट करने वाले हैं। तो पहले हम 4 चीज़ों की यूज़ कर रहे थे, अब हम 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या हुआ, निर्धनता रेखा हमारी कम हो गई। ठीक, मतलब हमें गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले हमारे पास 100 रुपये थे, अब हमारे पास 90 रुपये रह गए। ठीक है, तो ये इस तरह का मापन यहाँ पर बताया गया है। देखते हैं एग्जाम्पल, अभी आगे देखते हैं किस तरह से बताया गया है इसमें। कि भाई मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। कि भाई समय और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिस विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर
के अनुसार माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, क्योंकि खाद्य आवश्यकताएं देखा जाता है भारत में निर्धनता रेखा मापने के लिए कपड़ा, जूते, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। ठीक, जब हम भारत में निर्धनता रेखा निकालते हैं तो हम इन सभी वस्तुओं का एक आंकड़ा निकाल लेते हैं कि भाई ये लोग अगर इन वस्तुओं को या सेवाओं को उपभोग कर रहे हैं तो वो व्यक्ति निर्धन नहीं कहलाएगा। ठीक, तो निर्धनता का एक मापक इन्होंने बता दिया यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या लिखा है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। हमारे जो भारत में निर्धनता रेखा का जो मापन किया जा रहा है बच्चों, वो किया जा रहा है किसके आधार पे? खाद्य आवश्यकताओं के आधार पे। ठीक है, और इसमें भी हम किससे माप करते हैं? कैलोरी से। ठीक, कि एक व्यक्ति को न्यूनतम कैलोरी इतनी अगर मिल रही होगी तो वो गरीब नहीं होगा या निर्धनता रेखा से ऊपर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है कि भाई खाद्य वस्तु जैसे अनाज हो गया, खाद्य वस्तु के बारे में उन्होंने बताया, अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि को मिलकर इन आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आयु, लिंग, काम करने की आकृति, प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। ठीक है, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। कि भाई अब इन्होंने ये बताया कि जो भारत में जो निर्धनता रेखा निकाली गई है उसमें कि भाई गाँव के जो एरिया है, रूरल एरिया है, गाँव है, वहाँ पर एक मापक बताया है कि अगर एक व्यक्ति 2400 कैलोरी का खाना खा रहा है तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर रहेगा। ठीक है, और शहर में इन्होंने बताया, शहर में कितना है? 2100 कैलोरी। अगर ये खाना खा रहा है इतना कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन में तो वो गरीबी रेखा से ऊपर कहलाएगा। ठीक, इससे अगर नीचे जाएंगे तो वो निर्धनता रेखा से मतलब निर्धन व्यक्ति कहलाएगा। तो ये हमें एक बाउंड्री बता दी है कि ये जो लाइनें हैं निर्धनता रेखा कहलाती हैं। ठीक, चलिए वर्कशीट हमारी यहाँ पर बच्चों कंप्लीट होती है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में इसके आंसर हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर फिर हम इसके बाद में देखेंगे। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं? तो निर्धनता के क्या क्या लक्षण है? जिसके पास भाई रोजगार की कमी होती है, शिक्षा स्वास्थ्य की कमी होती है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वो निर्धनता के लक्षण होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है? लोगों को रोजगार नहीं होता तो सामाजिक अपवर्जन उनको झेलना पड़ता है कि भाई सामाजिक अलगाव झेलना पड़ता है, लोगों से दूर रहना पड़ता है उनको, गरीबों को। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे के कारण और परिणाम दोनों हैं? ठीक है, तो आगे इसका हम आंसर देखेंगे अभी सभी का। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा है। निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो निर्धनता रेखा को निर्धारित करने के लिए अभी हमने ऊपर देखा कि भाई हमें खाद्य पदार्थ में ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या लिखा है क्वेश्चन। निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है? ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। अभी इनके 5 क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे बच्चों किस तरह से हमने दिए हैं।